हे सद्गुरु संत रघुनाथ श्वेतगंज सतधाम, सत सुमिरन प्रारंभ करूं गुरु करके तुझे प्रणाम। गुरु की महिमा अनंत है मोसो कहीं न जाए, तन मन धन सब सौंप के चरणों रहा समान। मेरे आराध्य देव परम पूज्य सदगुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहिब जी, परम संत समाज, साध्वी समाज, निर्चिर विवेकी, परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं एवं प्यारे बच्चों, आज का युग मशीन का युग है, विद्वानों का समय है और वैज्ञानिकों का समय आया है। आदमी तन से काम करने में सरलता महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मशीन से सब काम हो रहा है और सुविधाएं मिलती जा रही हैं। पहले वो जमाना था जो 4 दिन का काम होता था, आज मशीन से 4 घंटे का काम हो रहा है। क्या इससे आदमी को आराम मिल रहा है? हम देखें, क्या आदमी आराम का जीवन जी रहे हैं? पहले गरीबी जीवन कहलाते थे, ठीक से खाने को नहीं मिलता था, दिन भर काम करते थे, तब भी 3 वक्त की रोटी जुटा पाना बहुत कठिन होता था, सुविधाएं नहीं होती थी। आज हम देखते हैं कि इतनी सुविधाएं हो गई है कि खाने की 56 प्रकार के भोजन भी बनाए तो कम नहीं होगा। सुविधाएं बढ़ती जा रही है, क्या सुख बढ़ा? पहले गरीबी जीवन होता था, त्योहार के समय में तो माता पिता नया कपड़ा पहन ही नहीं पाते थे और बल्कि सुई और धागा से सिल करके कपड़ा पहनते थे। बच्चों के लिए मुश्किल से नया कपड़ा जुटा पाते थे। आज बच्चों का जन्म होता है तभी से पूरा गोदरेज कपड़ा से भर जाता है। कपड़ा तो बढ़ा, क्या लोगों की मर्यादा बढ़ी? जितना कपड़ा बढ़ता जा रहा है, लोग उतने ही खुले रूप में सामने आते जा रहे हैं। पहले रहने के लिए ठीक से छाया भी नहीं होती थी। बरसात का समय आता था तो घर में जगह जगह पानी छूटता रहता था। जितने हमारे पुराने बाबा लोग हैं, माताएं हैं, सब जानती हैं। बरसात के दिनों में ठीक से सो नहीं पाते थे। जितना बर्तन होता था सब उस बर्तन को जब पानी चूसता रहता था वही रखते थे। आज पक्का मकान बनता जा रहा है, इतनी सुविधाओं का जीवन होता जा रहा है, क्या सुख बढ़ता जा रहा है? आज हम देखें, सुविधाओं का अभाव होता जा रहा है किंतु सुख घटता जा रहा है। आज के शिक्षित लोग, पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, अंगूठा छाप कहलाते थे। आज 100 में 99% ला रहे हैं। शिक्षा में इतना विकास होता जा रहा है, क्या संस्कार का विकास हो? पहले लोग अनपढ़ कहलाते थे, नासमझ कहलाते थे। 4, 8, 10 दर्जन बच्चे होते थे। आज हम लोग हमारे दो माँ बाप को छोड़ दो कि शिक्षित होते जा रहे हैं। अब इतना ही नहीं, अब तो और ज्यादा शिक्षा का विकास हो गया, तो चाहे लड़की हो लड़का, हम दो हमारे एक, और माँ बाप को वृद्ध आश्रम दिए, और शिक्षा का विकास हुआ। अब शिक्षा बढ़ी, सुविधा और संपन्नता का विकास हुआ, लेकिन आज भी देखते हैं सज्जनों, जीवन में सुख और शांति का विकास नहीं हुआ, क्योंकि आज भी जीवन में संस्कार की उतनी ही आवश्यकता है जितने जीवन में सुख और शांति चाहिए। लेकिन सुविधा को बढ़ाए, शिक्षा को बढ़ाए और संस्कार को आदमी गौर समझते गए, संस्कार को महत्व नहीं देते गए, और आज उसी का परिणाम सामने आता जा रहा है कि संस्कार की कमी होती जा रही है और व्यक्ति का जीवन दुखमय ही नहीं नरकमय बनता जा रहा है। पहले लोग
कितनी सेवा कर पाए, और घर में तो सुविधाएं भी नहीं होती थी, तो बच्चा माता पिता के कपड़ा पकड़ करके पीछे पीछे रोते रोते चलते थे। और आज के समय में क्या हो रहा है, आज एक बच्ची है, दो बच्चे हैं, तो बच्चे के पीछे पीछे माता पिता चल रहे हैं और बच्चों को सारी सुविधाएं देते जा रहे हैं। और जितनी सुविधाओं का जीवन बच्चों का होता जा रहा है, उतने ही बच्चे स्वार्थी बनते जा रहे हैं। हमारे संत जन बताते हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा डांट फटकार दे तो बच्चा डरपोक बन जाता है, और बच्चे को बहुत ज्यादा लाड प्यार दे तो बच्चे जिद्दी और स्वार्थी बन जाते हैं। आज एक लाडली है, एक लाडला है, और बच्चे को बड़े प्यार से पालते हैं, पोसते हैं। यही तो है कि एक बेटे है, एक बेटा है, आंखों का तारा है, लाठी का सहारा है, तो बचपना में क्या करते हैं, बच्चे के पीछे पीछे दौड़ते हैं। बच्चे की जो मांग है, जो चाहना है, जो कामना है, हर चाहनाओं की पूर्ति करते जा रहे हैं, हर इच्छाओं की पूर्ति करते जा रहे हैं। छोटेपन से बच्चों की इच्छा की पूर्ति होती जाती है। छोटेपन में बच्चा भात नहीं खाता, पहले भूख लगती थी, बच्चे चावल वही भात वही खा लेते थे, नमक मिला करके दाल और भात खा लेते थे। आज बच्चे के लिए कितनों मेवा मिष्ठान बनाए, कभी बच्चे के पीछे पीछे चलते बच्चे को खिलाने के लिए। अब बच्चा कभी चावल नहीं खाता तो कुरकुरे खरीदते हैं, नमकीन खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं। धीरे धीरे उनकी सारी सुविधाओं की पूर्ति होती जा रही है, इच्छा चाहना और कामना की पूर्ति करते जा रहे हैं। और वही बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उनकी चाहनाओं की पूर्ति होती जाती है। और जब बड़े हो गए, जितने बच्चे बड़े होते हैं उतनी चाहनाएं बड़ी होती है। माता पिता शक्ति चले तक बच्चों की चाहनाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन कब तक माता पिता बच्चों के चाहनाओं की पूर्ति करते रहेंगे? आखिर ब्रेक तो करना ही पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, शुरू से बचपन से बच्चों के चाहनाओं में ब्रेक नहीं करते। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, योग्य हो जाता है, तो अचानक ब्रेक करते हैं। जैसे गाड़ी तेज गति से चल रही हो, अब तेज गति से चलती हुई गाड़ी को अचानक ब्रेक मारे तो क्या होगा, ड्राइवर भी गिरेंगे और गाड़ी भी गिरेगी। वही दशा आज के जीवन में हो रहा है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो हर चाहनाओं की पूर्ति होती है, अब बड़े हो जाते हैं, अचानक उनकी चाहनाओं में ब्रेक पड़ता है तो बच्चों को क्रोध आता है। पहले सत्र में बात हुई थी ना, चाहनाओं कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आता है। अब अचानक उनकी चाहना की पूर्ति नहीं हुई, क्योंकि बड़े हुए तो 15,000 20,000 का मोबाइल चाहिए, 1.5 लाख 2 लाख वाला मोटरसाइकिल चाहिए, 10 लाख 15 लाख वाला कार चाहिए। अब कहां तक माता पिता बच्चे की चाहना की पूर्ति करें? अब अचानक जब चाहनाओं की पूर्ति नहीं होती, अब ब्रेक होता है, तो सज्जनों होता बच्चों को आक्रोश आता है, क्रोध आता है। अब क्रोध में आकर के क्या करता है, पहले जंगल होता था तो जंगल में रस्सी लेकर के जाते थे फांसी लगाने। आज तो सबके घर में पंखा लगा हुआ है। आज ज्यादातर से सुनेंगे कि पंखा में फांसी लगा करके मर गया, और वही हो रहा है। और सबके घर में दवाई रखी हुई है, बताते हैं पेस्टिसाइड की दवाई, एंडोसल्फान, जो 10% में कीड़े मर जाते हैं, लेकिन 90% दवाई का असर रहता है चावल में। इतना जहरीला, और वो जहरीला सामान घर में रहता है। जब बच्चे को क्रोध आता है, आक्रोश में आते हैं, तो तुरंत दवाई लेते हैं और जहर खा लेते हैं। क्रोध में आया, मन को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो तुरंत पंखा में लगा लेके रस्सी कपड़ा बांध लेके फांसी लगा के मर जाते हैं। पहले भी मरते थे, ऐसी बात नहीं, आज भी मर रहे हैं, लेकिन पहले एक आध दो लोग गांव में फांसी लगा करके मरते थे, जहर खाते थे, तो गांव भर वो हल्ला हो जाता था, गांव शून्य हो जाता था। एक आध पुलिस आए गांव में तो लोग डरते थे। आज पुलिस जनता को देख करके डर रही है, पहले पुलिस को देख करके जनता डरते थे। अब सामान्य सी बात हो गई है, जहर खाना, फांसी लगाना आम बात बन गई है। पुलिस का गांव में आना बिल्कुल
नहीं देंगे तो बच्चे जीवन भर रोएगा। इसलिए बच्चों को सुंदर संस्कार दीजिए। सुविधा तो सिर्फ जीवन निर्वाह सिखाती है और संस्कार जीवन निर्माण सिखाता है। सुविधा से आदमी सुख का जीवन जी सकते हैं और सुख कितना होता है? अल्प सुख। सदगुरु कबीर ने कहा ना, अल्प सुख दुख आगे बनता। हम अल्प सुख में अटक जाते हैं और वही अल्प सुख भविष्य में दुख का कारण बनता है। और आज हमारी सरकार भी डॉक्टर बनाने के लिए, वकील बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, पायलट बनाने के बड़े बड़े कॉलेज खोले हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोले हैं। आप बताइए, क्या ऐसा कोई कॉलेज खुला है जहां अच्छा बेटे और अच्छा बेटा बनाया जाता है? कोई ऐसा विश्वविद्यालय है जहां अच्छे पति और अच्छी पत्नी की सीख दी जाती है? कोई ऐसा इंग्लिश मीडियम खुलता है जहां अच्छी माँ अच्छे पिता बनने की सीख दी जाती है? आज सरकार से भी ये सुविधा नहीं मिल पाई और आज बच्चे के जीवन को देख सदर फुटबॉल बन गया है। कैसे बन गया है? लाखों लाखों रुपया दे करके इंग्लिश मीडियम में बच्चे को भेजते हैं। अब केवल छोटे उम्र से ही नहीं, बड़े हो जाते BA MA भी इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी की पढ़ाई करते हैं और माता पिता समझते हैं बच्चे को हम स्कूल में भेज दिए और प्राइवेट स्कूल है, टीचर की जिम्मेदारी है। यही माता पिता समझते हैं। पैसा लेकर के बच्चों को गुरुजी के पास, टीचर के पास भेज दिए। टीचर समझते हैं बच्चे तो हमारे पास 5 घंटे 7 घंटे रहते हैं, पूरा समय तो माता पिता के पास रहते हैं। जिम्मेदारी माता पिता की है। माता पिता जिम्मेदारी टीचर के ऊपर समझते हैं, टीचर जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर समझते हैं। बच्चे माता पिता से और टीचर से फुटबॉल की तरह लुढ़कते हैं। बच्चों को संस्कार कहाँ से मिलेगा? कहते हैं ना, माता पिता पहले गुरु है और घर प्रथम पाठशाला है। और माता पिता से ही वो सीख नहीं मिली, वो संस्कार नहीं मिला, तो बच्चों का जीवन सुंदर, सुखमय और शांतिमय कैसे बनेगा? इसलिए हर माता पिता को चाहिए कि बच्चे को सुंदर संस्कार दें। आप धन नहीं देंगे तो अपने हाथों से मेहनत कर लेगा, धन कमा लेगा, और संस्कार नहीं दिए तो बच्चे का जीवन संस्कारित कहाँ होगा? क्योंकि देखते हैं, एक दीपक माताएं शाम को जलाती है, दीपक में तेल भी होता है और बत्ती भी होती है। इतने मात्रा से दीपक प्रकाश नहीं देता, उसमें अग्नि कलश डालना पड़ता है, उसको माचिस से जलाना पड़ता है, तब दीपक प्रकाश देता है। वैसे ही बच्चे खुद अपने सामने संस्कार लेकर के आता है। भागवत काल में कहा गया है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन च पच्चोताये विसृजन्ते गर्भस्थे दैनः। आयु, कर्म, धन, विद्या और वृत्ति, जो अपने सामने 5 चीज लेकर के आता है, उसके बाद भी अगर माता पिता का संस्कार मिलता है तो बच्चे का जीवन प्रकाशित होता है। बच्चे का संस्कार है, आप तालाब के किनारे छोड़ दीजिए, बच्चे जी जाएगा अगर उसका प्रारब्ध है, कहीं ना कहीं निमित्त और आधार मिल जाएगा। लेकिन माता पिता का संस्कार नहीं मिला तो बच्चे का जीवन प्रकाशित नहीं हो पाता। इसलिए माता पिता के संस्कार की आवश्यकता है और माता पिता जब खुद संस्कारी बनते हैं तब उनके बच्चे को सही सीख और सही संस्कार मिलता है। और उसके लिए ज्यादा जिम्मेदारी माताओं की होती है। क्यों होती है? क्योंकि देश के कल्याण, राष्ट्र की बनावट और सुरक्षा ही नहीं, उनकी दृढ़ अस्तित्व के लिए, देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, उनके रख रखाव के लिए जितना योगदान सज्जनों पुरुष वर्ग का है, उससे कहीं अधिक भागीदारी स्त्री वर्ग की है। क्योंकि सृष्टि का आधार ही औरत है। जब से सृष्टि बनी तभी से नारियों को एक अलग ऊंचा स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान? एक माँ का स्थान। इस सृष्टि में माँ जन्म देती है, वो बहुत बड़ा सृष्टि के लिए ऋण है। इसके बाद भी कहते हैं हमारे संत महात्मा, जन्मदाता माता पिता तो गधे के बच्चे और कुत्ते के पिल्लों को भी मिलता है, इसका महत्व नहीं है। महत्व है संस्कार दाता माता पिता का। वास्तव में बच्चे खुशनसीब हैं
हैं जिनके माता पिता संस्कारी हैं। इसलिए अपने बच्चे को सिर पर उंगली पकड़कर चलना मत सिखाइएगा, अपने बच्चे को सिर पर गोदी में बिठाना मत सिखाइएगा, बल्कि संस्कार की पाठशाला में ही दाखिल कराइएगा, ताकि वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, लाठी के सहारा बनेंगे, तो वही बच्चे बड़े होकर के माता पिता की सेवा करेंगे। आज बच्चे को माता पिता मशीन बना रहे हैं, बेटा बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पैसा कमाएगा। सिर्फ बच्चे को पैसे कमाने की मशीन तो बना सकते हैं, मशीन आपको पैसा देगी, मशीन सुख नहीं देगी। क्या बच्चे को मशीन बनाना चाहते हैं जो सिर्फ पैसा दे, आपकी सेवा न करे, आपको सुख न दे? क्या फायदा है ऐसे बच्चे को जन्म देने से, पालने पोसने से? इसीलिए आज बच्चा बड़ा होता है, अपने पैर में खड़ा होता है, तो माता पिता को नालायक समझता है। माता कितने कष्ट से बच्चे को जन्म देती है, पालती है, पोसती है, वो बच्चे समझ ही नहीं पाते। वैज्ञानिक लोग बताते हैं हर मनुष्य में सिर्फ 45 यूनिट दर्द सहने की शक्ति होती है, लेकिन एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो 57 यूनिट दर्द सहती है। और 57 यूनिट दर्द कितना होता है? एक साथ 20 हड्डी के टूटने के समान। अब विचार करिए, एक साथ 20 हड्डी टूटे, उसकी क्या स्थिति होगी? भाइयों को तो अनुभव है, सबको अनुभव है, एक हड्डी टूटे तो कितना दर्द होता है। 10 इंजेक्शन लगाएंगे, 10 दवाई खाएंगे, तब भी रात भर कराते रहेंगे, दिन को चैन से रह नहीं पाएंगे एक हड्डी टूटने पर। और एक साथ 20 हड्डी टूटे, उसकी क्या स्थिति होगी? सामान्य स्थिति में माँ भी वो दर्द नहीं सह सकती जो दर्द माँ जन्म के समय बच्चे को जन्म देती तब सहती है। इसीलिए जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो कहती है, जन्म और मृत्यु के बीच में रह करके माँ बच्चे को जन्म देती है। इतना कष्ट सह करके माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते, तुमने मेरा किया क्या? अरे जो जन्म दी है बस उतने को याद करे, उतने का ही ऋण चुकाए तो नहीं चुका सकते। एक बार एक व्यक्ति पढ़ लिख करके योग्य हुआ, डॉक्टर बना, उनकी माँ बेचारी गरीब, पढ़ाई लिखाई योग्य बनाई, और जब बड़े हो गए, डॉक्टर बन गया, उनका परिवार बना, तो माँ को अलग कर दिया। अब माँ अलग रहने लगी। एक दिन माँ की तबीयत खराब हुई तो माँ उसके पास इलाज कराने गई तो उसको बिल दिया। माँ एक तरफ दिल देखती है, दूसरे तरफ बिल देखती है। बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई कि वाह बेटा, मैं दिल से जान से तुमको पाल पोस करके बड़ा की, योग्य बनाई, और तुम बड़े होकर के मुझे बिल दे रहे हो। बार बार समय समय से माँ सुना देती थी कि बेटा मैंने जन्म दिया तो उसका क्या ऋण चुकाएगा, तो उसका क्या ऋण चुकाएगा। एक दिन उनको बड़ा बुरा लगा, गुस्सा आया, क्योंकि वो योग्य हो गया था, बड़ा हो गया था। उन्होंने कहा, बार बार बुढ़िया ऋण क्या चुकाएगा, क्या ऋण चुकाएगा, यही सुनाती रहती है। आज बताओ, जन्म से लेकर के अब तक कितना लगा है, पूरा हिसाब देना मुझे, मैं पूरा ऋण चुकाऊंगा। माँ कहती, तू मेरा ऋण चुकाएगा? हाँ, पूरा ऋण चुकाऊंगा, पूरा हिसाब मुझे देना, बिल बना के देना, लेकिन आज के बाद फिर से मत सुनाना। माँ कहती है, जब तू ऋण चुकाना ही चाहता है तो ऐसा करना, एक रात देना। तो बेटा कहा, अरे इतना सुनाती हूँ, बार बार सिर्फ एक रात मांगती हूँ, एक रात में क्या पूरा ऋण हो जाएगा? कहा, मुझे सिर्फ एक रात चाहिए पूरा ऋण चुकाने के लिए। बेटा कहा, ठीक है, एक रात की बात है, और कुछ मांग लो, एक रात में क्या होता है? कहा, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक रात मेरे पास सोना और एक रात में ऋण चुकाना। बेटा को ऋण चुकाना था। रात का समय हुआ, एक तरफ माँ की खाट लगी है, दूसरा तरफ बेटा की खाट लगाए, और माँ सोई है अपने खाट में, बगल में बेटा का खाट लगा है। बेटा सोया, जैसे बेटे को नींद आ रही थी, माँ कहती है, बेटा मुझे प्यास लग रही है, पानी दो। तो बेटा उठा और पानी दिया, क्योंकि ऋण चुकाना था। माँ गिलास से
बेटा को बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया, लेकिन ऋण चुकाना था। भीतर गुस्सा आया, बाहर वो नहीं निकाला। फिर वो करवटें करके सो रहा था। जब नींद आ रही थी, माँ फिर आवाज दी, बेटा बेटा प्यास लगी है, पानी दो। बेटा फिर उठा, माँ फिर 2 ग्लास मुख में डाली और बिस्तर में फिर पानी को डाल दी। अब बिस्तर दोनों तरफ से पूरी तरह भीग गया। बेटा को बहुत गुस्सा आया, लग रहा था कि इसको ठीक से डांटूं, लेकिन एक रात की बात है, सिर्फ ऋण चुकाना है, इसीलिए मन मार करके रुक गया। अब बिस्तर भीग गया। इतने में नींद फिर लगने लगी। माँ फिर आवाज देती है, बेटा बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी दो। अब बेटा फिर उठा और गिलास देते हुए पानी से देखा कि अब माँ क्या करती है। माँ फिर 2 ग्लास मुख में डाली, फिर बिस्तर में डाल दी। अब बिस्तर पूरी तरह से भीग गया। तो बेटा को रहा नहीं गया, क्रोध को कब तक संभाले, क्रोध बाहर निकला। अब माँ को बेटा सुनाने लगा, बुढ़िया बार बार पानी मांगती हो और पानी पीती नहीं, देखो मेरा बिस्तर पूरा भीग गया, अब मैं कैसे सोऊंगा रात भर। माँ कहती, बेटा तू तो ऋण चुकाने यहाँ आया है, अब गुस्सा क्यों दिखा रहा है। एक रात की बात पूरा भी नहीं कर पाया और ऋण चुकाने आया है। जब तू छोटा था, जन्म में कितना दर्द हुआ, कितनी तकलीफ हुई, उसको छोड़ दीजिए। जन्म के बाद भी मैं तुम्हें सुलाती थी, तो बगल में सुलाती थी, तो रात भर मैं जाग करके तुम्हें दूध पिलाती थी और तू बिस्तर गीला कर देता था। जिधर गीला कर देता था बिस्तर, मैं उधर सोती थी, सूखे तरफ तुम्हें सुलाती थी, उधर भी गीला कर देता था, दोनों तरफ बिस्तर गीला हो जाता था। मैं गीले बिस्तर में सोती थी और तुम्हें सीने में सुलाती थी, और सीने में जब सुलाती थी तो रात भर दूध पीता रहता था और अपने पैर से मेरे सीने को मारता रहता था। तब भी प्यार से सहलाते हुए मैं तुम्हें सुलाती थी, लेकिन गुस्सा नहीं करती थी। और तू 1 घंटा 2 घंटा नहीं हुआ और गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। क्या तू माँ का ऋण चुकाएगा? तब लड़का झुक गया और माँ को प्रणाम किया। तब कहा, माँ ये ऋण सही में माता पिता का बेटा नहीं चुका सकता। कितना बड़ा भौतिक जगत में माता पिता का 3 ऋण होता है, देह का ऋण, सेवा का ऋण और धन का ऋण। माता पिता से ही शक्ति का शरीर का निर्माण होता है, देह बना है, ये देह का ऋण है। माता पिता ही सेवा किए हैं तो शरीर मजबूत बना है, इस सेवा का ऋण है। और माता पिता के धन का हकदार पुत्र बनते हैं तो धन का ऋण है। भौतिक जगत में बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ये भौतिक जगत में माता पिता का 3 ऋण होता है, इसलिए हर बच्चों का कर्तव्य है कि जहाँ तक बन सके माता पिता की सेवा करें, माता पिता का सम्मान करें, उनके आंखों में आंसू ना आने दें। इतना करते हैं तो निश्चित है वो माता पिता का सीना भर जाता है, गर्व होता है कि हमको ऐसे बेटे मिले। इसीलिए तो कहा है ना कि जन्म देना बहादुरी की बात नहीं है, बहादुरी की बात है कि बच्चे को अच्छे संस्कार देना। और इसके लिए कितना ऐतिहासिक उदाहरण है, आजकल ही उदाहरण मिलता है कि अपने बच्चे को संस्कार देने के लिए माता पिता कितना मजबूत रहे। माँ की बात आती है, आज बच्चे को बड़े बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा चाहिए। जब अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉर्ज वाशिंगटन, उन्होंने एक दिन कहा, आज मुझे जो कुछ भी मिला मेरी माँ की देन है और मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। लोगों ने कहा, ये कभी हो सकता है? इतने बड़े राष्ट्रपति के पद में है, इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। आज भी देखते हैं छोटे से पद पाए तो आदमी कितना झूठ बोलते हैं। गांव का सरपंच हो जाए,
तो कितना आदमी को देते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। विधायक हो जाए तब तो पूछो मत, झूठ ही झूठ बोलते हैं। मुख्यमंत्री हो जाए तब तो झूठ की झड़ी लग जाती है। प्रधानमंत्री बन जाए तब तो झूठ का जीवन ही बन जाता है। वो राष्ट्रपति थे, अमेरिका का बागडोर उनके हाथ में था और उन्होंने कहा मेरे जीवन ने कभी झूठ नहीं बोला। संवाददाताओं ने कहा कि हम कैसे माने कि अमेरिका का बागडोर आपके हाथ में है और आपने कभी झूठ नहीं बोला। तब उन्होंने कहा एक दिन जब मैं छोटा था, झूठ बोलते हुए पकड़ा गया तो मेरी माँ दोनों गालों को दो तमाचा लगाई और कही ऐसे झूठ बोलने वाले बेटे से अच्छा होता कि मैं बांझ रहती। उसी दिन से मैं जान गया कि झूठ बोलना माँ का अपमान होता है। उसके बाद आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला। माताओं, अगर अपने बच्चे को नेता बनाना चाहते हैं तो ऐसे नेता बनाना जिसके हाथ में देश का बागडोर हो और वो कभी जीवन में झूठ न बोले। कितनी बड़ी बात है। एक राजा रहे फ्रांस के लुई नवम, उन्होंने भी अपने जीवन का सफलता का श्रेय अपने माँ को दिया। उन्होंने भी बताया एक बार जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे पास में बिठा करके कहने लगी कि बेटा तू बड़ा होकर के गलत रास्ता में जाएगा तो मैं राज्य को खाली देखना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हें बैठे हुए देखना पसंद नहीं करूंगी। बड़ा होकर के अगर अपनी आत्मा में किसी कलंक का दाग लगाएगा तो मैं तुम्हारी लाश देखना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हें देखना पसंद नहीं करूंगी। बताइए वो कैसे मार रही होगी, वो भी प्रसव के दुख को सही, वो भी 9-10 मिनट गर्भ में रखी, वो भी गीले वस्त्र में सो करके बच्चे को सूखे वस्त्र में सुलाई। और वही माँ कहती बेटा तू बड़ा होकर के अपने आत्मा में किसी कलंक का दाग लगाएगा तो मैं तुम्हारी लाश देखना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हें देखना पसंद नहीं करूंगी। उन्होंने बताया ये बात सुन करके तो मैं अवाक रह गया कि माँ क्या कह रही है। कुछ समय के बाद मैंने कहा माँ आपका ये बेटा राजा बने या न बने लेकिन अच्छा इंसान जरूर बनेगा। और वही बड़ा हुआ, फ्रांस का राजा बना तो सबके हित चिंतक, दयालु, नीति कुशल और सबके लोकप्रिय राजा बने जिनका नाम इतिहास में जुड़ा। अगर अपने बच्चे को अपने गांव का राजा बनाना चाहते तो ऐसे राजा बनाना जो अपने आत्मा में किसी कलंक का दाग लगाए तो उसको लाश देखने की हिम्मत बनाए। जब वो बच्चा ऐसा शब्द सुनेगा ना तो देखना वो बच्चा कभी गलत रास्ता में कदम भी नहीं बढ़ाएगा। कितने उदाहरण हमारे जीवन में मिलते हैं, क्या उस उदाहरण के साथ हम जीवन जी पाते हैं? महात्मा गांधी जब विदेश पढ़ने गया तो उनकी माँ पुतली बाई जो कबीरपंथी घर से आई थी, उनकी नानी की सीख, नानी का संस्कार था महात्मा गांधी के कि जब उनकी माँ ससुराल आई तो उनके पेटी में बीजक छोड़ी थी और कही थी कि बेटी ये बीजक को समय समय से पढ़ना। और वही महात्मा गांधी जब विदेश पढ़ने गया तो उनकी माँ कहती बेटा तू विदेश जा रहा है, अहिंसा धर्म का पालन करना, झूठ मत बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। जब वहां गया तो महात्मा गांधी सोचता था मैंने मां से प्रतिज्ञा करके आया है इसलिए मांस नहीं खाऊंगा, लेकिन मांस खाने से बुद्धि बढ़ती है, इसका प्रचार मैं भारत आने के बाद करूंगा, ये मन में निश्चयता बना रहा। लेकिन जब वहां गया तो वहां कई शाकाहारी संस्था मिला इंग्लैंड में, तब उनको लगा जो मांसाहारी देश में भी शाकाहारी संस्था खुला हुआ है जहां शाकाहारी का प्रचार है, उस देश को देख करके भी मेरे अंदर सीख नहीं होगी और मेरा भारत देश तो महान है जो शाकाहारी ही देश है। यही सोच करके वहां संस्था से जुड़ गया, शाकाहारी संस्था से, और वहां से आया तो निश्चय किया कि जो शाकाहारी जीवन है वो बिल्कुल सत्य है और मैं माँ के वचन का पालन वहां भी किया और यहाँ भी करूंगा। आज सज्जनों भले पार्टी की बात जैसे हो लेकिन कोई माई का लाभ नहीं हुआ जिनका फोटो नोटों पर छपता हो, लेकिन महात्मा गांधी ऐसे महात्मा हुए
जिनका फोटो नोटों पर छपा। किसी ने कहा, वाह गांधी, खूब चली तेरी नाक की आंधी, पहले तो थे धोती और लंगोट में और आज बैठे 500 और 1000 के नोट में। मोदी सरकार जब 2000 का नोट निकाले तो लोगों को लगता था कि महात्मा गांधी का फोटो होगा कि नहीं होगा, लेकिन मोदी सरकार भी आज 2000 के नोट में महात्मा गांधी को बिठाए। वही महात्मा गांधी भरी सभा में लोगों के बीच में कहा, मेरी माता का संस्कार है, आज उनके ही कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैं आज इस जगह में बैठा हूँ। ऐसी माँ बच्चों को संस्कार दे तो बच्चों को क्यों सीख नहीं मिलेगी, बच्चों को संस्कार क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए माता पिता को चाहिए कि खुद संस्कारी जीवन जिए और बच्चों को सुंदर संस्कार दे। संस्कार किसे कहते हैं? हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसकी आदत बन जाना संस्कार कहलाता है। माता पिता गलत खाएंगे, गलत पिएंगे, गलत देखेंगे, गलत सुनेंगे तो गलत आदत बनेगी। जब माता पिता की ही गलत आदत रहेगी तो बच्चों को अच्छी सीख और अच्छे संस्कार कहाँ से मिलेगा? आज माता पिता कहते हैं, बड़े गर्व के साथ कहते हैं, साहिब जितना हम लोग नहीं जानते उससे ज्यादा बच्चे मोबाइल को जानता है। नेट खोलना, फेसबुक खोलना और व्हाट्सएप चलाना, ये सब कुछ बच्चा जानता है। बच्चा क्यों नहीं जानेगा? क्योंकि बच्चा को तो गर्भ से वो मोबाइल दिख रहा है। 6 महीना के गर्भ में ही बच्चा सब कुछ जानता है, समझता है, सब कुछ देखता है। इसीलिए माता को कहते हैं ना कि गर्भवती माता को बहुत सावधानी से जीवन जीना चाहिए, बहुत सावधानी सतर्कता के साथ गर्भ की सुरक्षा करनी चाहिए। आज ये बताते हैं कि गर्भ में बच्चा 25,000 घटनाकांड देख चुके होते हैं। 25,000, 2.5 साल का बच्चा होता है, 2 लाख हत्याकांड की घटना देख चुके होते हैं, 25,000 रेप की घटना देख चुके होते हैं। इसीलिए तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, मम्मी परेशान मत करो, दादी ज्यादा मत करो नहीं तो गोली मार दूंगा। वो कहाँ से सीखता है? गर्भ से तो सीखता है। एक बार एक छोटा सा बच्चा को लेकर के माँ एक भविष्यवक्ता के पास गई। भविष्यवक्ता समझदार था, पोथी पुराण नहीं खोलता था, वो अनुभवी था। माँ कहने लगी, इनके पिताजी तो बड़े सरल है, सीधे साधे हैं, माँ का मेरा भी संस्कार तो अच्छा है, लेकिन बच्चा छोटेपन से किसी को मारता है, किसी को पीटता है, किसी को काटता है, गलत संगति में भी नहीं जाता, बच्चा कहाँ से सीखा है? भविष्यवक्ता ने सोचा, फिर कहा, अच्छा एक बात बताओ, जब गर्भ में थी तो ज्यादा क्या करती थी? माँ कही, गर्भ में जब मैं रही और इनके पापा ड्यूटी चले जाते थे तो मुझे फुर्सत मिलता था तो मैं फिल्म ज्यादा देखती थी। अब भविष्यवक्ता को पता चल गया कि बच्चे को संस्कार कहाँ से मिला है। भविष्यवक्ता ने कहा, अच्छा फिल्म में ज्यादा क्या देखती थी? माँ कहने लगी, फिल्म में मैं 16 फिल्म ज्यादा देखती थी और गर्भ के समय मैं 16 फिल्म 16 बार से भी अधिक देखी हूँ। भविष्यवक्ता ने कहा, गर्भ के समय में 16 फिल्म 16 बार से अधिक देखी हो और तुम्हारे बच्चे इसीलिए छोटे पर से गब्बर सिंह जैसे आग लगा रहा है। आगे सावधान रहना, नहीं तो ये बच्चे तुम्हें जीवन में कभी सुख नहीं देंगे। वो संस्कार कहाँ से मिला है? गर्भ से तो मिला है। इसलिए माताओं को चाहिए कि अपने गर्भ की सुरक्षा संस्कार के साथ करें। माता मैना की बात आती है, माता मदालसा की बात आती है, जो अपने बच्चे को सुंदर संस्कार दी, जिनका नाम इतिहास में जुड़ा। इसलिए तो कहते हैं ना, 1000 फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, 1000 दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, 1000 क्या लाखों बुद्ध भी कम है एक समुद्र बनाने के लिए, परंतु एक अकेली स्त्री ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। एक अकेली स्त्री अगर संस्कारी है तो घर को घर नहीं स्वर्ग बना देती है। देवियों की जिम्मेदारी है, देवियों का कर्तव्य है, अपने जीवन को सुंदर बनाए, अपने आने वाले भविष्य को सुंदर बनाए। माँ के गोद में जो बच्चा है ना, माँ सिर्फ बच्चे
घर के भविष्य को पालती है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी। अगर वो बच्चा संस्कारी होता है, कल वो बड़ा होता है, उनका दाम्पत्य जीवन आता है, और एक दाम्पत्य जीवन संस्कारी है तो 3 पीढ़ी को सुख मिलता है। कैसे सुख मिलता है? एक दाम्पत्य जीवन संस्कारी है तो पति पत्नी में सुख रहता है। एक दाम्पत्य जीवन संस्कारी है तो उस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान रहता है। एक दाम्पत्य जीवन संस्कारी है तो उस घर में छोटे बच्चों को सही सीख मिलती है। एक दाम्पत्य जीवन के संस्कारी होने से कितनों 3 पीढ़ी को सुख मिलता है, सुकून महसूस करते हैं। इसलिए जीवन को सुंदर बनाए, सुव्यवस्थित बनाए, सुंदर संस्कारी बनाए। एक बार एक बहुत बड़ा अफसर था और उनके 4 बेटे थे। उनके मन में हुआ मैं अपने चारों बेटे को बड़े आदमी बनाऊंगा। अब अफसर अपने बच्चे को अफसर ही तो बनाएगा, ये छोटा मोटा आदमी बनाएगा। जब बड़ा लड़का स्कूल जाने लगा तो वो इंग्लिश मीडियम में भर्ती कराया गया। माँ कहती सुनो जी, इसको गुरुकुल में भर्ती कर देते हैं। अफसर ने कहा बेकार की बात मत करो, गुरुकुल में क्यों भर्ती करेंगे? क्या बच्चे का भविष्य बिगाड़ना है? इसको तो बड़ा आदमी बनाएंगे। वही बच्चा इंग्लिश मीडियम में गया, बड़ा आदमी बना। जब दूसरे लड़के की स्कूल जाने की बारी आई तो पत्नी फिर कहती सुनो जी, इसको गुरुकुल में भेज दो। पति ने कहा क्यों गुरुकुल गुरुकुल चिल्लाती हो, क्यों बच्चे का भविष्य बिगाड़ना, इसको भी बड़े आदमी बनाएंगे। तीसरा लड़का स्कूल जाने लगा, पत्नी फिर कहती है इसको तो गुरुकुल भेज दो। पति गुस्सा में आकर के कहा आज के बाद गुरुकुल का नाम मत लो, गुरुकुल नहीं भेजेंगे, बच्चे को बड़े आदमी बनाएंगे। जब चौथा लड़का स्कूल जाने लगा सज्जनों, तो पत्नी हाथ जोड़ती है, हाथ जोड़ करके कहती है मेरी भी तो बात मान लो, इसको तो गुरुकुल भेज दो। पति ने कहा चलो गुरुकुल गुरुकुल चिल्लाती हो तो इसको गुरुकुल ही भेज देते हैं, क्योंकि तुम्हारा भी तो अधिकार है। लेकिन इतना जान लो, जितना ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, ये बच्चे आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे मुझे विश्वास नहीं है। पत्नी कहते मेरे ऊपर विश्वास करो और इसको गुरुकुल भेज दो। बच्चे को गुरुकुल भेजा गया। चारों लड़के बड़े हुए, योग्य हुए, अपने अपने पैरों में खड़े हुए। बड़ा लड़का इंजीनियर बना, दूसरा लड़का पायलट बना, तीसरा लड़का जज बना और चौथा लड़का भी बड़ा ज्ञानी बना। एक दिन पति पत्नी में चर्चा होने लगी। दोनों एक जगह बैठे रहे। अफसर साहब ने कहा कि देखो हमारे लड़के कितने बड़े बड़े पद में गए, कितने योग्य हो गए, लेकिन तुम्हारे चलते छोटे बच्चे का भविष्य बिगड़ गया। कहा चलो परीक्षा कर ले। अफसर ने कहा कौन सी परीक्षा करनी है? अरे ये तो साल भर में जितना पैसा नहीं कमाएगा उतना ये 1 महीना में पैसा कमा के फेंक देगा। देखो कहीं से आता है कथा पाठ करके 2-4 पैसा कमाता है, देखो इनका भविष्य बिगड़ गया। पत्नी कहती है चलो ना परीक्षा कर ले। कहा ठीक है, इसके बाद भी तुम्हें परीक्षा करने की शौक है तो चलो परीक्षा कर ले। पत्नी शाम को भोजन बनाई, पति को भोजन खिलाई और घर मालकिन कहती है कि सुनिए कमरा में रहना और दरवाजा खोल के बाहर मत आना, पर सबकी बात ध्यान से सुनना। वो समझदार थी, संस्कारी थी। रात का समय हुआ, बड़ा लड़का आया, इंजीनियर साहब आया तो माँ की स्थिति देखा। माँ की कैसी स्थिति थी? जैसे कई मुफ्त में थी, साड़ी फैला ली थी, बाल बिखेर ली थी और अपने ही नाखून से अपने गाल को नोच ली थी और बाहर बैठी हुई थी। बड़ा लड़का आया, देखा और कहा माँ आपकी क्या स्थिति हो गई है? माँ कहते क्या बताओ बेटा, आज तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा है। इंजीनियर साहब ने कहा ये बुढ़े को होश नहीं है, इस उम्र में मारना चाहिए, कहाँ है पापा? माँ कहती वही तो खा के कमरे में सोया है। लड़का कहता है माँ मुझे बहुत भूख लगी, भोजन खिलाओ, और जब पापा उठे ना तो मुझे उठाना, मैं सबक सिखाऊंगा, इस उम्र में क्या इसको मारना चाहिए? ये बात पिताजी सुना, पिताजी को बहुत बुरा लगा और कहा वाह बेटा, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर के इंजीनियर
इंजीनियर इसलिए बनाया कि बड़ा होकर तो मुझे सबक सिखाएगा। दूसरा लड़का पायलट आया, वो भी माँ की स्थिति देखा, बड़ा लड़का खाया और सो गया। दूसरा लड़का देखा माँ की स्थिति, वो भी पूछा कि आज तुम्हें क्या हो गया है? माँ बताई, क्या बताऊं बेटा, आज तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा है। वो भी वही कहता है, अरे ये बूढ़े को होश नहीं है, इस उम्र में हाथ उठाना चाहिए, कहाँ है पापा? माँ कहती है वही बात, वही तो खा के कमरा में सोया है। तो लड़का कहता है माँ मुझे भूख लगी, भोजन खिलाओ, और जब पापा उठे ना तो मुझे उठाना। अगर उनको ठीक से रहना हो तो यहाँ रहे, नहीं तो अपने बेटों से मार खाना हो ना तब दूसरी बार हाथ उठाए। ये भी बात पिताजी कमरा में बैठ करके सुन रहा है। कितनी पीड़ा हुई, मन में को संभाला, हृदय को पत्थर बनाया और सोच रहा, वाह बेटा, मैं तुम्हें पायलट इसलिए बनाया कि बड़ा होकर के पिता के लिए ही हाथ उठाओ। बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ, वो भी खाया सो गया। तीसरा लड़का जज साहब आया, और जज साहब आया, वो भी माँ की स्थिति देखा, वो भी पूछने लगा, माँ आज आपको क्या हो गया है? माँ वही बात बताई, क्या बताऊं बेटा, आज तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा है। तो लड़का कहता है, ये बुढ़े को होश नहीं है, इस उम्र में मारना चाहिए, कहाँ है पापा? माँ वही बात बताई, वही तो खा के कमरा में सोया है। तो लड़का कहता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी, भोजन खिलाओ, और जब पापा उठे ना तो मुझे उठाना। अगर ऐसा करेंगे तो उसको वृद्ध आश्रम में छोड़ के आएंगे, यहाँ रहना तो ठीक से रहे। अब एक बात सुन करके कोई पिता हो, उनको कितना कष्ट हो वो पिता ही जानते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, माँ का अस्तित्व है तो पिता का गौरव है। 3 बार की भोजन माँ बनाती है तो जिंदगी भर की भोजन की व्यवस्था पिता करते हैं। जब छोटी छोटी बात होती है, मम्मी ओ माँ ऐसे मुख से निकलता रहता है, लेकिन जब बड़ी चोट आती है ना तो बाप रे ये मुख से निकलता है। तब पिता का स्थान भी कम नहीं होता, और वो पिता सारी बात कमरा में बैठ करके सुन रहा है। सीना को पत्थर बनाया, आंखों में आंसू बहाया, और बिस्तर पे बैठा बैठा सोच रहा है कि एक एक पैसा इकट्ठा कर करके बड़े गर्व के साथ मैंने पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, आज बेटा मुझे मारने के लिए, सबक सिखाने के लिए, वृद्ध आश्रम भेजने के लिए तैयार हो रहा है। इतने में चौथा लड़का आया, और जब चौथा लड़का आया वो भी माँ की स्थिति देखा, वो क्या किया, माँ के पास बैठ करके अपने हाथ को माँ के कंधा में लगा करके पूछने लगा, माँ आज आपको क्या हो गया? माँ वही बात कही, क्या बताऊं बेटा, आज तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा है। तो लड़का कहता है, माँ आप ही तो बताई थी कि 6 महीना पहले जब आपकी तबीयत खराब हो गई थी और हम चारों भाई दूर में रहे, तो पापा जी आपको बिस्तर से उठाते थे, आपको नहलाते थे, आपके कपड़ा धोते थे, और भोजन बना के आपको हाथों से खिलाते थे। जब पापा आपको इतना प्यार करते थे, आज क्यों मारे? तो माँ कहती, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देख नहीं रहे हो मेरी ये स्थिति तुम्हारे पापा ने किया है? लड़का कहता है, माँ आज तक तो पापा कभी किसी के लिए हाथ नहीं उठाए, आज कैसे मारे? जरूर आपसे बहुत बड़ी गलती हुई होगी तभी पापा हाथ उठाए हैं, लेकिन हमारे पापा बहुत अच्छे हैं। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, जब पापा शांत हो जाएंगे तो देखना पापा फिर से वैसे प्यार करेंगे जैसे पहले प्यार करते थे, क्योंकि हमारे पापा तो कभी भी हम लोग के लिए हाथ नहीं उठाए, फिर आपके लिए कैसे हाथ उठाएंगे? हमारे पापा तो बहुत अच्छे हैं। सज्जनों, इतना सब सुन करके कोई पापा कैसे कठोर बन सकता है जो बातें सुन करके बिस्तर में बैठा रहेगा? उससे रहा नहीं रहे सज्जनों, दरवाजा खोला और दौड़ करके आया और बेटा को सीने से लगा लिया, और सीने से लगाते हुए रोने लगा, आंसू बहाने लगा, और आंसू बहाते बहाते वो कहने लगा, जिस बेटा को मैं लायक समझता था नालायक निकल गया, लेकिन जिस बेटा को कमजोर समझता था कितना लायक बन गया। इधर अफसर साहब के आंखों से आंसू की धारा बह रही है, उधर घर मालिक
आंसू बहा रही है, दोनों के आंखों में आंसू की धारा बह रही है। दोनों आंसू बहाते बहाते दोनों में चर्चा होने लगी। अफसर साहब से घर मालकिन कहती है, परीक्षा हो गई? अफसर साहब ने कहा, परीक्षा हो गई, तुम पास हो गए और मैं फेल हो गया। सज्जनों, अपने बेटा को इतना लायक बनाना कि केवल डोंगा कोहरौद ही नहीं, पूरे पाकड़ क्षेत्र में पहला नंबर आए, ताकि लोग पूछे कि आपके माता पिता को कैसे संस्कार दिए हैं कि हजारों लाखों के बीच में आपका नाम है। ऐसा संस्कार देना, इतना लायक बनाना, लेकिन ऐसा लायक मत बनाना कि बड़ा होकर के आपको नालायक समझे। आज वही तो हो रहा है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, योग्य हो जाते हैं, अपने पैरों में खड़े हो जाते हैं और माता पिता को नालायक समझते हैं। आज वही दिन देखने को आ रहा है, वही समय आ रहा है। पहले लोग अनपढ़ होते थे, अनपढ़ कहलाते थे। आज बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी जान रहे हैं, अंग्रेजी जैसे जीवन बन रहा है। पहले 5 साल के बाद 6वां साल में बच्चे स्कूल जाते थे, तब क ख ग घ की पढ़ाई करते थे, क यानी कमल, ख यानी खरगोश से पढ़ते थे और आखिरी में ग यानी ज्ञानी की पढ़ाई करते थे। जीवन भी वैसे बन जाता था, कमल की तरह जिंदगी की शुरुआत होती थी, आखिरी में ज्ञानी बनकर के जीवन का अंत करते थे। वो कैसे करते थे? आजकल के बच्चों को गुरुकुल की बात पूछो, जानेगा नहीं। पहले ऐसे गांव में स्कूल नहीं होता था, गुरुकुल होता था और गुरुकुल में रह करके बच्चे पढ़ाई करते थे, शिक्षा दीक्षा पाते थे, बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान सत्कार करते थे और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते थे। और उसके बाद गृहस्थ जीवन में जाते थे और गृहस्थी जीवन में नहीं रहते थे। 25 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन जीते थे, 25 से 50 तक गृहस्थ जीते थे, 50 से 75 तक वानप्रस्थ जीते थे और 75 के बाद संन्यास जीवन जीते थे। बड़े बड़े राजे महाराजे भी ये चारों आश्रमों में प्रवेश किए, चारों आश्रमों के अनुसार जीवन बनाए। दशरथ से राम को जल्दी राजगद्दी क्यों लेना चाहे? इसीलिए कि आधी उम्र में तो बच्चा पैदा हुआ था और बुढ़ापा आ गया था। उन्होंने कहा, बेटा अब तो मेरे संन्यास का समय आ गया है, इसलिए राज को तुम संभालो। इसीलिए जल्दी गद्दी देना चाहे। उधर महाभारत की भी बात आती है। वीडियो पसंद है? कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी और विदुर, ये चारों अंत में क्या किए? खुश रहे, जंगल में जाकर के कुटी में रहे, वही शरीर का अंत हुआ। तो बड़े बड़े राजे महाराजे भी चारों आश्रमों में जा करके नियम के अनुसार चलते थे, तो कमल की तरह जिंदगी की शुरुआत करते थे और ज्ञानी बनकर के जीवन का अंत करते थे। आज जीवन क्या हो गया है? भोग की जिंदगी बन गई है। आज बच्चे 3 साल के होते हैं, इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, पढ़ाई करते, ए फॉर एप्पल और एप्पल यानी सेब, इससे पढ़ाई की शुरुआत होती है और आखिरी में जे फॉर जेबरा, जेबरा यानी जानवर, इससे पढ़ाई का अंत करते हैं। जीवन भी वैसे हो गया है। एक सेब से, एक भोग की चीज से जिंदगी की शुरुआत हो रही सज्जनों और आखिरी में जानवर बनकर के जीवन का अंत कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के बाद आज कॉलेज में जाकर के पूछिए, जितने कॉलेज में विद्यार्थी 10% भी विद्यार्थी सुंदर और पवित्र जीवन जिए बहुत कठिन हो गया है। गृहस्थी जीवन में प्रवेश करने के बाद जब तक शरीर न छूट जाए, गृहस्थी जीवन का त्याग नहीं होता है। वानप्रस्थ और संन्यास को तो भूल ही गए हैं। तो भोग की चीज से जिंदगी की शुरुआत हो रही है और जानवर बनकर के जिंदगी का अंत कर रहे हैं। जीवन सुंदर सुखमय कैसे बन पाएगा? इसलिए जीवन में सुंदर संस्कार की आवश्यकता है। जब बच्चों को सुंदर संस्कार मिलता है, सुंदर सीख मिलती है, तो गोस्वामी जी ने कहा है ना, पूत सपूत तो काधन संचय और पूत कपूत तो काधन संचय। पूत सपूत है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, खुद धन कमा लेगा। और पूत कपूत निकल गया तब सारा धन जुआ शराब कबाब में बर्बाद कर देगा। इसलिए बेटा के लिए धन की चिंता मत करिए, बेटा कहीं से भी सीख ले लेगा, लेकिन
संस्कार नहीं दिए तो आपके घर में ही रह करके बेटा जीवन बिगाड़ लेगा। एक बार 3 मित्र आपस में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा, मेरे पिताजी दुनिया से गए तो मेरे लिए 10 लाख रुपया बैंक में जमा करके गए। दूसरा लड़का कहने लगा, यार तुम्हारे पिताजी मात्र 10 ही लाख रुपए जमा किए, मेरे पिताजी दुनिया से गए तो मेरे लिए 10 एकड़ जमीन छोड़ करके गए। तो तीसरा मित्र कहता, यार तुम्हारे पिताजी मात्र 10 लाख रुपया छोड़ करके गए, तुम्हारे पिताजी मात्र 10 एकड़ जमीन छोड़ करके गए, लेकिन मेरे पिताजी दुनिया से गए तो मेरे लिए पूरी दुनिया को छोड़ करके गए। दुनिया में हर जगह सीख मिलती है अच्छा संस्कार लेने वालों के लिए। इसलिए तो कहा है ना, दुनिया बड़ी खूबसूरत है, हमको जीना नहीं आया, नशा तो हर चीज में है, हमको पीना नहीं आया। दुनिया बड़ी खूबसूरत है, किसके लिए? जो सुंदर जीवन जिए उसके लिए, और जिनको सुंदर जीवन जीना नहीं आया उसके लिए दुनिया बहुत बेकार है। इसलिए बड़े सौभाग्यशाली है कि हमें सबको सुंदर जीवन मिला हुआ है, और उस जीवन में जिनके माता पिता सुंदर संस्कारी है, जान लीजिए वो बेटा का जीवन धन्य है। जिनको संस्कारी माता पिता मिले, संस्कारी परिवार मिला, इसलिए बेटा को भी चाहिए कि अपने जीवन को सुंदर बनाए। इसीलिए कहती हैं, आज जो बेटी जो बेटा अच्छा पुत्र और पुत्री के रूप में रहेंगे, निश्चित है वही कल अच्छी पत्नी और अच्छे पति के रूप बनेंगे, और वही आने वाला समय में अच्छी माँ और अच्छा पिता बनेंगे। जो अच्छी बेटी नहीं बन सकती, अच्छा बेटा नहीं बन सकता, वो अच्छे पति और अच्छी पत्नी कैसे बनेंगे? जो अच्छी पत्नी अच्छे पति नहीं बन सकते, वो अच्छी माँ और अच्छे पिता कैसे बनेंगे? इसीलिए तो सतगुरु कवि ने कहा है ना, पहले जब पुत्र का भयो बाप जन्मिया पाछे, और बाप पुत्र की एक नारी ई रच कोई काछे। पहले पुत्र का जन्म हुआ, तब पीछे पिता का, और पिता पुत्र की एक ही जाति की नारी होती है। कहने का मतलब है कि आज जो बेटी जो बेटा, जो पुत्री और पुत्र अच्छे संस्कार ग्रहण करेंगे, वही कल अच्छे पति और पत्नी बनेंगे। आने वाला समय में वही अच्छी माँ और अच्छे पिता बनेंगे। फिर आने वाले समय में इस दुनिया को, इस देश को एक अच्छा भविष्य देगा। इसलिए सज्जनों, हम सबको चाहिए कि खुद जी का जीवन संस्कारी बनाए, आने वाले बच्चे को सुंदर संस्कार दे, जिससे खुद का जीवन सुखमय बने और आने वाले पीढ़ी का जीवन सुखमय बने। धन तो बहुत लोग दे देते हैं, सुंदर संस्कार सुंदर सीख देने वाले संस्कारी माता पिता होते हैं। कहते हैं ना, धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, और चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। इसलिए अपने चरित्र को बनाने के लिए, बच्चों के चरित्र को मजबूत बनाने के लिए माता पिता खुद संस्कारी हो और अपने बच्चे को सुंदर संस्कार दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।